किसने हुआ? सर अभी हमने ये 10 दिन में पार्सल भेजे, आई थिंक 100 प्लस होंगे। 100 लेके चलो, ठीक है। उसमें से आज अपडेट दे रहा 80 डिलीवर भी हुआ। तो 10-12%, 15% तो आप एक एवरेज लेके चल रहे होगा। हाँ, वो अपने अपने बंदे की ना एक वो है। देखिए इसमें रिक्स है तो वो पैसा है। जी जी। देखिए मैं आपको सिंपल बताऊं, देखिए एक छोटी सी बात है। देखिए जो छोटे पैमाने पर काम करेगा उसको लॉस भी बड़ा लगेगा, क्योंकि देखिए प्रॉफिट उसको कितना हो रहा होगा 200 जनरली, ठीक है। अगर उसका एक पार्सल भेजा इसने, एक पार्सल, तो वो तो मतलब लॉस ही हो गया। तो वो 10 पार्सल बेचता है, उसमें से अगर एक रिटर्न होता है तो 8 में उसका प्रॉफिट है। इसी लोग गलती क्या करते हैं, इसको कर रहे होते हैं पर डे 2 पार्सल, एक पार्सल, 3 पार्सल, चार चार पार्सल। उसमें आपको सही से पता नहीं चलता आपका प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। ऊपर तो लोग क्या करते हैं, मिसाल के तौर पे जैसे एग्जाम्पल आपके जुल्ली का काम है, मैं आपके पास जुल्ली लेने आया। अब जुल्ली को मुझे कितना बचे, 200 रुपए। मैं आपके पास आया, वहां मैंने जाके झिंगरी 500 खा के आ गया, ठीक है। तो उसमें मतलब 200 बचना था, 500 300 तो जेब से चला गया। तो जिंगर ने अंडर कर लेता, ये चीज है। तो लोग अपनी ख्वाहिशात कम नहीं करते हैं, हम भी शुरू में से थे। ठीक है, मार्केट जा रहे हैं, जीएसटी पैंट लेना तो 500 बचना है, ठीक है। 2-3 बंदे गए, जाते जाते किराया भी लगा दिया, खाना पीना भी खा गया, वो जो बचते था वो भी है। ये चीज है। इसमें सिंपल सर आपने लिखना लाजमी है। मैं आपको शीट भी शेयर कर दूंगा, ठीक है, जब कैलकुलेशन पे जाएंगे। ठीक है, आपने अपनी एंट्री लाजमी करनी है, मेरे कितने की प्रोडक्ट आई, मैंने कितने की बेची, लैपड़ी कितनी पेमेंट आई मेरे पास, ठीक है। और हाँ, गूगल शीट, हम गूगल शीट यूज करते हैं, मैं आपको गूगल शीट ही दूंगा, ठीक है। तो उस पर क्या होगा, आपको बेनिफिट होगा कि भाई कितना मैंने फंसा, कितना मैंने एंट्री करनी, किस तरह मैंने, क्योंकि अगर आप हिसाब किताब नहीं करेंगे ना, आपको नहीं पता चलेगा आपका पैसा कहाँ है। मेरे में बुरी आदत है, मैं हिसाब किताब सही सही में नहीं हूँ हिसाब किताब में, सारी के तौर पर, ठीक है। क्या? तभी खत्म कर ले भाई। हो रहा तो आज नहीं, गर्मी लग गई क्या तेरे पास? तो जितने उतने तो पैक कर। ठीक है, तो आपने कैलकुलेशन लाजमी करनी है, अगर कैलकुलेशन नहीं करेंगे आपको नहीं पता चलेगा वो पैसा आया कहाँ से गया कहाँ। तो इसमें देखिए पैसा बहुत जल्दी घूमता है। तो आपको बोले तो ना पे कर देना पड़ता है, सादा पे। हाँ, 24 से 28 एक्टिव नहीं होगा। नहीं, वो आपने क्लियर फीचर नहीं डाली होंगी ना। वो एक्टिव हो जाए फिर यूज कर सकता है। हाँ, मैं सेल पर्सन का नंबर दे दूंगा, उससे कांटेक्ट कर लूँ। नहीं, मैं सेल पर्सन का नंबर दे दूंगा, उससे कर लूँगा। हाँ, से ये उसके बाद हम यहाँ पे वही ऑनलाइन। तो वो यहाँ से बीजी रिमूव, बीजी रिमूव मैंने बताया था ना, बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए। बीजी रिमूव पे जाएंगे आप, सॉरी, ये बीजी रिमूव आ रहा, बीजी रिमूव पे क्लिक करेंगे आप। नहीं, बाहर निकल करना होगा। या तो वो बैकग्राउंड उससे इस तरह कर दो।
कौन सी? हाँ वो आपको, आप ढूंढ रहे होंगे कोई ना कोई फ्री, वो पेड होती है ये चीजें। ले लीजिएगा सस्ता, ये इतना कैमरा इतना महंगा सस्ता नहीं। 300, 300, 400, 300, 400 आपको लाइफ टाइम मिल जाएगा कैमरा। लड़की है जो उससे बात कर लीजिए, करवा लीजिए, एक्सेस कर दीजिए आपको, मतलब लाइफ टाइम होगा वो। हाँ $1। ठीक है, तो अगर आपने रिमूव करना है बैकग्राउंड तो बीजी रिमूव यहाँ से कर लिए, तो यहाँ से अपलोड करेंगे, और जो भी फाइल आपको वो करना है तो आप इजीली हो जाएगा। ये फ्री। तो फीचर कलेक्शन में आपने भी, हाँ फीचर कलेक्शन आप देख लेते हैं, और देख लीजिए। नहीं नहीं, ऐसी आ जाएगी। अभी आपने नहीं नहीं देखिए, कलेक्शन डालनी ना फीचर में भी, अगर उसमें जो प्रोडक्ट अपलोड करेंगे ना आज, ठीक है, फिर आपको समझ में आ जाएगा। फीचर आपने अपलोड नहीं की होंगी, फीचर में कहाँ से अपलोड की फीचर? प्रोडक्ट अपलोड किया था क्या कलेक्शन में? तो प्रोडक्ट में पिक्चर्स लगाए नहीं। ये देखिए एलसीडी देखिए, यहाँ आप गए होंगे प्रोडक्ट पे, ठीक है, यहाँ आपने की किया हुआ ऐड प्रोडक्ट, ठीक है, यहाँ पिक्चर शो हो रही थी, ठीक है, वहाँ होम पेज पे शो नहीं हो रही, ऐसा नहीं होता। हाँ वो ऐड आपने यही किया होगा। मैं चलो आप यहीं से शुरू करता हूँ, ठीक है। आज अब ये वैसी लिस्टिंग देख लेते हैं, इसको बोलते हैं लिस्टिंग। मैं शॉपिफाई पे प्रोडक्ट फीचर, फीचर प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसको, और लिस्टिंग भी बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। सिंपल, अब यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट करेंगे, या मैं कोई भी प्रोडक्ट देख लेता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे एक प्रोडक्ट निकाल लेता हूँ। मैं डिटेल कॉपी करने के लिए, ठीक है, जैसे ये प्रोडक्ट है, ठीक है, मैंने नाम कॉपी कर लिया इसका। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन जो डिटेल है प्रोडक्ट की डालनी है, यहाँ डालनी है, करेक्शन में नहीं डालनी है, ये इसकी डिटेल कॉपी कर लिया, ये जैसे यहाँ पर। और इसी डिटेल में कोई और पिक्चर अपलोड करना चाह रहे हो, जैसे दराज को होता है, ठीक है, तो आप यहाँ पे आइकन आ रहा है, ये वीडियो अपलोड करनी है, वीडियो लगा दो, पिक्चर अपलोड करनी है, पिक्चर जैसे क्लिक करोगे यहाँ से पिक्चर आप अपलोड कर सकते हैं, कोई भी पिक्चर आप लगाना चाहे लगा सकते हैं। हाँ ठीक है, यहाँ से मीडिया अपलोड करते हैं, मतलब जो पिक्चर्स आपने प्रोडक्ट की अपलोड करनी है, आपने ये अपलोड नहीं हो सकता यहाँ की, यहाँ पर मीडिया अपलोड। हाँ तो इसलिए वो पिक्चर शो नहीं करवा रहा। ठीक है, मैं ऐसे पिक्चर देख लेता हूँ, बैठ की कोई पिक्चर शो, ये कर लेते हैं, ठीक है, ये मेरी पिक्चर शो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कटे हुए प्राइस दिख रहे होंगे आपको, सेल प्राइस, 7,999 जो कटे में, और 3,999 की बेच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कर देंगे जो प्राइस जितनी की हमने बेचनी है, ठीक है, वो प्राइस हम यहाँ पे लिख देंगे 3,999, और जो हमने काटने हैं वो यहाँ लिख देंगे कंपेयर प्राइस 7,999, ठीक है। कॉस्ट पर आइटम डालने की जरूरत नहीं है आपको, यहाँ पे से आपने नीचे डालना है, फिर अपनी क्वांटिटी डाल देनी है, भाई कितनी आप क्वांटिटी सेल कर दो, ठीक है, जैसे 1,000 पीस है, 100 पीस है। अगर आप यही भी नहीं डालना चाह रहे, आप कर दिया कंटिन्यू सेलिंग आउट ऑफ स्टॉक, हाँ ठीक है, जब आपका प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक भी हो जाएगा फिर भी लोग ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, ठीक है, वरना आप यहाँ पे 100 पीस 200 पीस डाल सकते हैं, इसके आउट ऑफ सोल्ड आ रहा होगा, ठीक है। आप दोनों भी कर सकते हैं, 100 पीस के बाद ये आपको एक ईमेल आ जाएगी, और वैसे प्रोडक्ट लोग जो है ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। नीचे आते हैं वेरिएशन, ये देखिए ये वेरिएशन नहीं है, ये आपके मेटा एट्रीब्यूट्स है, इसको आपने इग्नोर करना है, इसको नहीं छेड़ना, आपने वेरिएशन ऐड करनी है। वेरिएशन क्या होती है, इसमें कलर कौन से हैं, साइज कौन से हैं, सॉरी, नहीं नहीं इसको नहीं आपने छेड़ना, इसको कुछ भी नहीं करना, आपने यहाँ पे आना वेरिएंट, यहाँ यहाँ आपने कलर डालना है, वेरिएंट्स में ऐड ऑप्शन लाइक साइज और कलर। साइज कौन सा आपके पास, बिल्कुल जैसे साइज है इसमें, ये कलर है, कलर पे सिलेक्ट करते हैं, कलर पे क्लिक किया, ठीक है, ब्लैक ब्राउन, ठीक है, इसके बाद आपके व्हाइट कलर एग्जाम्पल के तौर पे आपने व्हाइट पे टिक कर दिया, सिल्वर है, जो भी कलर है आपके पास यहाँ पे कलर डाल दिया, ठीक है। इसी की तरह आपका साइज भी है,
जैसे यहाँ पे डन करके आप यहाँ से ऐड ऑप्शन, यहाँ पे आप एक्सेसिबली साइज भी लो, जैसे इसमें साइज कौन सा चलता है 42 43 40 20 के हिसाब से बेल्ट सेल होता है, और वो भी है स्मॉल मीडियम लार्ज, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अपनी मर्जी है स्मॉल और मीडियम में नहीं। अब जैसे हम ऑप्शन देते हैं छोटा बड़ा का, अब आपके ऊपर है भाई, छोटा बड़ा करके देना चाह रहे हो आप डाल दो, वरना स्टैंडर्ड साइज लिख दो, साइज डालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है जी। अब यहाँ पे सारी वो आपके वेरिएशन हो गई, सिल्वर मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये वेरिएशन हो गई आपको। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपने सिंपल ये करना है, यहाँ पे आप ये कलेक्शन डालना। भाई कलेक्शन किस प्रोडक्ट में जाएगा, तो कलेक्शन हमने बनाई होगी, जैसे मैन में आपने बेल्ट बनाई होगी तो बेल्ट जो कलेक्शन आपने बनाई होगी। ठीक है, मैन ने बनाई है, मैंने मैन पे डाल दिया। ठीक है, जो हाँ जो आ रही होती है वो कैटेगरी जो आपने बनाई होगी वो आपके यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, मैंने सिंपल यहाँ पे सेव कर दिया, कि मेरा प्रोडक्ट क्रिएट हो गया। क्लियर है यहाँ पे मसला। ठीक है, अब मैं दोबारा अपने स्टोर पे आता हूँ, अपना स्टोर देखता हूँ मैं यहाँ से आई के निशान से। पीछे आता हूँ। ठीक है, अब आपके पास आ रहा होगा, यहाँ पे कलेक्शन में शो नहीं हुआ। क्लियर है, आपके पास भी नहीं आया होगा। ठीक है, वहां पे शो हो रहा हो, यहाँ नहीं आ रहा होगा। ठीक है, मैं जाता हूँ उसके, वो आपने पिक्चर नहीं डाली होगी, मैं आपको दिखाता हूँ आपने गलती क्या करी। ऐसी कस्टमाइज वाले क्वेश्चन पे किया। ठीक है, इस पर मैंने क्लिक किया। ठीक है, यहाँ कौन सी कलेक्शन सेलेक्ट हुई थी, प्रोडक्ट मैंने कहाँ डाला, जब मैं यहाँ से मैन करूंगा प्रोडक्ट। क्लियर है, आपने क्या करना होता है, आपने यहाँ से कलेक्शन जिसके जो जो कलेक्शन है आपकी, जैसे यहाँ पे। ठीक है, मैं फिर होम पेज पे आता हूँ डेमो के तौर पे। यहाँ पे कौन सी कलेक्शन शो हो रही है, यहाँ बेल्ट। ठीक है, यहाँ पे बैग, हैंड बैग, नीचे फिर बैनर आ गया, फिर ये प्रोडक्ट आ गया मेरे को। ठीक है, तो ये क्या, ये हुआ हुआ क्या है, ये बार बार यहाँ से मैंने कलेक्शन कॉल की हुई है। जैसे फीचर कलेक्शन आ गई, यहाँ से मैंने ऐड सेशन किया। ठीक है, यहाँ से मैंने फिर फीचर कलेक्शन पर किया। यहाँ मैं क्या करूँगा, जब मैं वो कलेक्शन लिस्ट होती है देखो, इसको मैं खोलूंगा, एक मेरा प्रोडक्ट खोलेगा, एक ही खोलेगा। ठीक है, ये फ्रंट का। ठीक है, ये फ्यूचर जो कलेक्शन है, ये जो कलेक्शन है जो कलेक्शन बनाएगी, इसको मैं खोलूंगा, फिर इसकी मजीद प्रोडक्ट खोलेगा। देखो ये मैं खोलता हूँ यहाँ पे, यही वाली कलेक्शन आपने नीचे डाली जो इसके अंदर है। हाँ इसको यहाँ पे, इसको बार बार लिस्ट बना दी मैंने। ताकि पेज बड़ा हो जाए। ये चीज है, अब बड़ा तो करना है ना पेज मेरे को, वरना वो सिंपल तीन चार चीजें होंगी बस, वो बाकी चीजें अंदर होंगी। बैनर आ जाएगा। खत्म, खत्म, पेज खत्म। ये चीज है, अब ये आपके ऊपर है, आप जितनी बार मर्जी यूज कर लें इसको। आई थिंक 16 या 17 सेशन होते हैं, आप हर चीज को 16-17 बार यूज कर सकते हो आप। ठीक है, वो मेरे ख्याल से 16-17 पे बंदा पहुंचता भी नहीं है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे कोई मसला। ठीक है, आप जो करते हैं गलती क्या करते हैं, यहाँ पे वो कलेक्शन कॉल नहीं करवाते। ठीक है, अब जाके आप देखिएगा पिक्चर शो रही, आपके यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे फीचर कलेक्शन में, यहाँ पे ऑल लिखा होगा। ऐसा ही है, वो ऑल पे क्या होता है, सारे मिक्स प्रोडक्ट आएंगे, जितने आप प्रोडक्ट डालते जाएंगे सारे आते जाएंगे एक ही जगह पे। हमारे को ऐसे नहीं चाहिए होता, हमको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो जो सिंगल सिंगल सिलेक्ट करना है। जो ऑल वाला जो होता है ना, ऑल वाला जो काम होता है वो एंड में करते हैं हम लोग। जैसे अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, ठीक है, मैं एंड पे जाके, ये देखो यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट आ मिक्स आ रहा है, देखे ना। ये चीज है, ऑल वाला प्रोडक्ट हमेशा एंड में अच्छा लगता है। अब कस्टमर जब यहाँ पे क्लिक करेगा व्यू ऑल, एंड में डाल दो। ठीक है, व्यू ऑल पे सारे प्रोडक्ट मिक्स आएंगे मेरे यहाँ पे, वो आगे करता जाएगा, देखता जाएगा। ठीक है, और उसको मेरी वेबसाइट कॉल करनी है तो देखनी है तो। ठीक है, क्लियर है। तो ये बेसिकली आप क्या कर सकते हो, आप ये जो कलेक्शन है, कलेक्शन बनी हुई है, देख लो नाम नीचे, जो कलेक्शन है उसकी पहचान क्या है, जो प्रोडक्ट होगा उसके नीचे प्राइस होगी, यहाँ पे देख लो, मैं बैक करता हूँ, नाम होगा, प्राइस नहीं नाम है, देख रहे हो यहाँ पे नाम है, प्रोडक्ट के नीचे प्राइस नाम,
उसका दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे दिख रहा है। बिल्कुल ठीक है, कोई मसला है इसमें, कोई इशू? इसमें नहीं नहीं, इसमें देखो प्राइस नहीं आ रहा है। हाँ ये डेमो है। वो आपने एड मीडिया में पिक्चर नहीं डाली ना? हाँ मीडिया में पिक्चर डालेंगे, शो जाएगी ये चीज। अब क्या करोगे, जितनी आपने कलेक्शन बनाई हुई बारी बारी यूज कर लो इसको, ठीक है। नहीं नहीं, कोई हमें कोई मसला नहीं, देखो हमें कोई मसला नहीं है हमारी तरफ से। आप बोलते हो सर मैं 10 स्टोर बनाऊं, 20 स्टोर बनाऊं, आप बनाओ, मोस्ट वेलकम। ये चीज ठीक है, हाँ, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं, क्लियर है, कोई मसला है इसमें यहाँ पे? ठीक है, ठीक है। अब आपका काम क्या है? ठीक है, काम भी तो देना है ना आपको। काम क्या है, आपने जितनी आपने कलेक्शन ऊपर बनाई है उसको बार बार ही आपने सबको यूज करना है। करना कुछ नहीं, ऐड सेशन पे फीचर कलेक्शन ऐड करते जाए, ठीक है। बीच में एक बैनर लगाते जाए, जैसे यहाँ पे बीच में बैनर लगा हुआ आपको दिख रहा होगा, नीचे जाता हूँ। हाँ ठीक है, एक फीचर, नहीं नहीं, पहले एक कलेक्शन आ गई आपकी, ठीक है, फिर एक फीचर कलेक्शन आ गई, ठीक है, उस पर आपने ऊपर नाम चेंज कर देना। वॉलेट के नीचे वॉलेट आ गया, ठीक है, बेल्ट के नीचे बेल्ट आ गए। अब आप मेरे हिसाब से दिख रही होगा, जो आपकी कैटेगरी होगी, आपकी कलेक्शन होगी, आप उस हिसाब से सेट करेंगे। उसका एक बैनर आ जाएगा, फिर जो आपने कैटेगरी बनाई वो आ जाएगा। ये व्यू वाले का बड़ा ऑटो खुद ब खुद आता है, ठीक है, क्लियर का मसला है इसमें, ठीक है। अब एक आया था एक बात पे, लास्ट टाइम में काम दिया था उसको मैंने सेंटर में करना है, सही पहुंचे, ठीक है, मैं बताता हूँ, ठीक है। ये जुगाड़ ही है बेसिकली। अगर आप ये काम अगर पेड पे जाएंगे ना तो आपको मंथली आई थिंक 5 डॉलर 6 डॉलर देने पड़ेंगे, वो मंथली चार्ज करेगा सिर्फ इतने काम को। इसका जुगाड़ ये क्या है, मेरे को फीचर कलेक्शन जो है, ठीक है, इसको छोड़ा, चले यहाँ पे क्या है, मैन, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। अब मैन मुझे ब्लैक में करना है, सेंटर में करना है, ये सेंटर में फीचर कलेक्शन लिखा हुआ है। अब मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ मैन, आपको नजर आएगा, सिंपल समझ में आएगा, ठीक है। मैन मुझे सेंटर में करना है, कोई हल नहीं है इसका। इसका हल क्या है, एड सेंटर में क्लिक किया मैंने, ठीक है, यहाँ आ रहा है रिच टैक्स, ठीक है, रिच टैक्स पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। ये जो बाकी जो चीजें है ना, ये फजूल में हटा दूँ, ये नीचे बटन और ये डिस्क्रिप्शन, ये मैंने यहाँ से देखो, ये रिच टैक्स आ रहा है, यहाँ पे नीचे आ रहा है, मैं इसको रिमूव कर दूंगा यहाँ से, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करा सिंपल, ठीक है, तो यहाँ मैंने कर दिया इसको मैं, ठीक है। अब मैं ऊपर ले जाऊंगा उसको, ठीक है, तो इसके ऊपर ये मैन कर दिया। अब मैं यहाँ क्लिक करूंगा, ये मैन हटा दूंगा, ठीक है, मैंने हटा दिया। अब इसको भी ब्लैक कर देता हूँ, सिंपल इसका बैकग्राउंड मैंने ब्लैक कर दिया, ठीक है। अब इसकी बॉर्डर पेंडिंग तो मैं नजदीक ले लिया। हो गया, इसको क्या पता सेंटर में कैसे होगा, इसका ये हल है। कोई कोडिंग की जरूरत नहीं, मैंने बताया था कोडिंग की जरूरत ही नहीं है इसका। ये देखिए, ये जो चीजें होती है ना, हमने भी एक्सपीरियंस से सीखी है, किसी ने बताया नहीं है। देखिए जरूरत नहीं है, मसला नहीं है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, हमने भी ये चीजें खुद सीखी है। मतलब इसको टैम दिया, टैम क्या दिया इसको, क्लाइंट, किसी क्लाइंट ने बोला था मुझे, एक क्लाइंट ने बोला था ये मुझे सेंटर में चाहिए, और मैं ढूंढने बैठ गया, वो सीएस कोडिंग के थ्रू कर रहा हूँ। सीएस में मसला क्या आ रहा था, सीएस में जब मैं उसको कर रहा हूँ ना, क्या नाम है, मोबाइल व्यू, ठीक है, वो भाग रहा है, आगे पीछे हो रहा है, ठीक है। देखो इसमें सेंटर ही है, ठीक है। मोबाइल व्यू के अंदर मुझे मसला क्या आ रहा था, मोबाइल अलग से सेट करना पड़ रहा था, इसमें अलग से सेट करना पड़ रहा था, ये चीज है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाया, ठीक है, मिल गया, ये चीज है। अब यूं आसान होता है, कोई भी बंदा बोलता सेंटर चाहिए भाई, ये जो सेंटर मिल जाएगा, क्लियर है, बिल्कुल। थोड़ा सा राइट करना, थोड़ा सा लेफ्ट करना है, ठीक है। आप ऊपर से पैडिंग कम करनी है, ऊपर से पैडिंग कम कर लें, ठीक है। हेडिंग जैसे बोल्ड करना, आप बोल्ड कर लें इसको लार्ज, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ,
ठीक है, ये आपको फुल एक्सेस दे देगा, सिंपल काम। ठीक है, कोई मसला है इसमें, हो जाएगा। जी जी, होता कुछ नहीं है, सेंट्रल सेंटर में भी यहाँ पे भी चले जाता है, साइड में, मतलब यहाँ से थोड़ी सी वेबसाइट का लुक अच्छा लग रहा होता है, ये चीज। ठीक है, अब नीचे आते हैं फुटर। फुटर में क्या चीजें आ रही है मेरे पास? सबसे पहले क्या आ रहा है? लोगो, इमेज। ठीक है, सेकंड में क्या आ रहा है? मेरे बिजनेस की डिटेल आ रही है। ठीक है, टैक्स आ रहा है। फिर क्या आ रहा है? लिंक्स आ रहे हैं। लिंक कौन से हैं? कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, रिफंड पॉलिसी। नहीं, आप तो कोई से भी डालना। ठीक है, ये चीज, ये बस ये एक और ऑफिस एड्रेस है मेरा। हाँ, तो बेसिकली ये जो है, क्या नाम है, आप इसको इसको बोलते हैं प्राइवेसी पॉलिसीज, टर्म एंड कंडीशन। ठीक है, रिटर्न पॉलिसी, कॉन्टैक्ट फॉर्म वगैरह, ये एफएनसी वगैरह, ये चीजें बेहतर ही है, लुक अच्छा लगता है। तो आप एक देखो, इसके अंदर तो मैं आपको ये जो ईमेल है, यार उसी ईमेल में चला लो, कोई मसला थोड़ी है। और ईमेल पर लॉगिन कर लो, जब ईमेल आएगी पता चल जाएगा। ईमेल आते आपको किसकी आती है? लेपर्ड की आएगी, शॉपिफाई की आएगी, तो कोई रिव्यू करेगा उसकी ईमेल आएगी, मैसेज भी मतलब आप शॉपिफाई लॉगिन कर लिया, नोटिफिकेशन आएगा आपके पास। ईमेल देखने, ईमेल भी आती है वैसे, ईमेल देखने की जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक है, अब हम देख लेते हैं प्राइवेसी पॉलिसीज बनानी है हमें। ठीक है, मैं ये जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ये वो, ठीक है, ये चीजें हमने बनानी है। आप कहीं से कॉपी भी कर सकते हैं, मतलब शॉपिफाई खुद फीचर देता है आपको बनाने का। ठीक है, अब इसको सेव कर रहा हूँ यहाँ से। पहले सेशन बनाते हैं हम लोग, चलिए। ठीक है, फुटर में आ गया मैं। ठीक है, फुटर पे एरो पे क्लिक किया, यहाँ से ऐड लो। सबसे पहले मुझे क्या लगानी? इमेज। ठीक है, लोगो लगाऊंगा, ये लोगो को क्लिक किया। सेकंड में मुझे चाहिए टैक्स, ये मैंने टैक्स अपलोड कर दिया। थर्ड पे चाहिए मुझे लिंक, प्राइवेसी लिंक्स। ठीक है, ऐड ब्लॉक करा मैंने, इसमें मैंने कर दिया मेन्यू। ठीक है, ये मेन्यू आ गया। ठीक है, एक और मेन्यू होगा, आ गया, सेम लुक बन गया। इमेज, एड्रेस, लिंक, एक लिंक, एक मेन्यू आ गया, दो मेन्यू। क्लियर है? ठीक है, इसको मैं यहाँ से सेव करता हूँ। ठीक है, इसको मैं एग्जिट करता हूँ। ठीक है, बैक पीछे आ गया। इसके बाद जाऊंगा सेटिंग, सेटिंग में क्लिक करके मैं सेटिंग ओपन कर लूंगा। ये नीचे बाकी चीजें हम देखेंगे, मसला नहीं है। नीचे आ रहा पॉलिसीज। ठीक है, पॉलिसीज आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको आपकी पॉलिसीज बनती हैं आपके साथ। ठीक है, रिटर्न पॉलिसी आ गई, प्राइवेसी पॉलिसी आ गई, टर्म सर्विस आ गई, शिपिंग पॉलिसीज आ गई, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आपकी आप सब सिंपल, आपने इस पर क्लिक करना है, रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी। ठीक है, आपको ये खाली होगा ऐसे, ऐसे होगा। आपने करना है इंसर्ट टेम्पलेट, ये टेम्पलेट आ गया। ठीक है, अब आप इसको एक बार रीड कर लें, अगर ईमेल चेंज करनी है ईमेल चेंज कर लें, कोई और चीज जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 14 दिन के अंदर हम लोग, और 14 दिन के पीरियड के अंदर आप चेंज करा सकते हैं। आप 15 दिन करते हैं या 7 दिन करते हैं, जो आपको चेंजिंग करनी है, एक बार रीड करके आप चेंज करते हैं। वो आप कितनी मर्जी है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन नहीं देना चाहे रिटर्न पॉलिसी, आप यहाँ पे मेंशन कर दे भाई, वी हैव डोंट रिटर्न पॉलिसी। ठीक है, उसके बाद सिंपल में सेव करता हूँ, ये सेव हो गया मेरा। ठीक है, इसके इसी तरीके से मैं प्राइवेसी पॉलिसी में वो बारीक, यार अपनी अपनी मर्जी है, जैसे दराज है 7 दिन भी देता है, 14 दिन भी देता है, ई लो वाले 30 दिन की देते हैं। ठीक है, अमेजोन का आई थिंक 30 दिन की देता है। ठीक है, आईटीसी भी 30 दिन की देता है, आईटीसी, आईटीसी रिटर्न पॉलिसी। ठीक है, वो भी 30 दिन की देता है। हर बंदे की, हर कंपनी की अपनी अपनी पॉलिसी। 14 दिन, हम 14 डेज की चल रहे हैं। ठीक है, अब टी शर्ट के ऊपर क्या होता है, टैग नहीं हटना चाहिए। ठीक है, और टैग नहीं हटा गया, अगर टैग हट गया तो वारंटी खत्म हो गई उसकी, रिटर्न वारंटी। ठीक है, ये चीजें होती है। ठीक है, तो ये भी इसी तरीके से ये है प्राइवेसी पॉलिसी, ये तो सेम रहेगी आपकी। ठीक है, नहीं नहीं, टेम्पलेट है इसका, अपनी है, छुट्टी की अपनी है भाई। ये ऐसे होगा, मैं इसको रिमूव करता हूँ ठीक है, मैं इसको ऑन करता हूँ, उसे खुद ब खुद। ठीक है, तो आप एक बार पढ़ना चाहे पढ़ लिया, आपके ऊपर है। ठीक है, मैं सेव कर लिया, मतलब किसी वेबसाइट से या चैट से बनाना चाहे, वो तो 14 डेज, आप तो वहाँ पे 15 दिन करते हैं, 20 दिन करते हैं। टर्म एंड सर्विस। ठीक है, टर्म एंड सर्विस आप चेंज कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है, जो भी आपने लिखनी हो, इसलिए बारी बारी आप सारी अपनी इन्फॉर्मेशन अपलोड कर लेंगे, सिंपल है, कोई इतना मसला नहीं।
कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, मैं इसको रिमूव करता हूँ। ठीक है, आपने करा इंसर्ट टेम्पलेट। अब नाम जो आपकी वेबसाइट है वो ईमेल, फोन नंबर अपना, ईमेल एड्रेस, वेट, अगर वेट नंबर है, ट्रेड नंबर है तो है लगा दे, वरना यार गवर्नमेंट नंबर होता है। नहीं नहीं, वेट वेट नंबर होता है जिसको एफबीआर, आप मुझे बोलना नंबर नहीं, वो सेल टैक्स नंबर आपके पास होता है। एनटीएन नहीं नहीं, हमारे पास तो है, तो अपने कंपनी में रजिस्टर कराई तो फिर आपके पास होता है। आपके पास नहीं, खाली जोड़ दो। पहले कितने में हो जाते हैं रजिस्टर? ये हो जाती है यार, अलग अलग होती, फ्री है, अच्छा, वकील जितने में आपको भीड़ ले। करवा सकते हैं। हाँ, होती फ्री है, ठीक है, वकील जितने में आपको 4-5 हजार, दो कोई 2 हजार में कर देता है, कोई 3 हजार में कर देता है। ट्रेडमार्क अलग चीज होती है, कंपनी रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क के लिए आई थिंक साल का प्रोसेस होता है। तो मैं कोई वो भी उसके अंदर यही है कि कोई आपको 50,000 में देता है, कोई 30,000 में, कोई 40,000 में, कोई 1 लाख में, ये चीज होती है। गवर्नमेंट की फीस आई थिंक 7-8 हजार है, बाकी वो ऊपर इनके जितने में आप दे रहे हैं आ जाए। क्लियर है? यहाँ पे मैंने ये बैकएंड में मेरी रिटर्न पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी, हर चीज बन गई है। ठीक है, मैं इसको कैंसिल करता हूँ। अब मैंने क्या करना है, इसको फ्रंट एंड पे शो करवाना है। ठीक है, फ्रंट एंड में कहाँ से शो करवाऊंगा, कहाँ से शो करूँ? जो ऊपर वाली मेरी कैटेगरी थी वो मैंने कैसे शो करवाई थी? ये जो कैटेगरी थी मेरी, ये मैंने कैसे शो करवाई थी? यहाँ पे बनाई थी। ठीक है, फिर क्या करा था मैंने? कॉन्टेक्ट पे गया था, कॉन्टेक्ट में मेन्यू में जाके मैंने उसको उसको यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया था। मेन्यूज पे गया और मेन मेन्यू के अंदर वो चीजें मैंने ऐड की थी, वो चीजें जो मैंने मेन मेन्यू में ऐड की थी वो मेरी चीजें यहाँ पे शो हो रही थी, याद है? याद है? सही वापस। ठीक है, जो चीजें मैंने यहाँ पे डाली थी वो चीजें मेरी यहाँ पे शो हो गई थी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्या आ रहा, फुटर मेन्यू। ठीक है, फुटर मेन्यू में जो चीजें मैं शो करवाऊंगा वो चीजें मेरी फुटर मेन्यू में शो होंगी। ठीक है, देखिए मुझे पता है थोड़ा सा मुश्किल है, पर जब तक आप एक बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे नहीं आपको पता चलेगा। ठीक है, ये रिमूव कर रहा हूँ, ऑलरेडी हुई है। ठीक है, यहाँ से मैं करता हूँ, मैं अपनी वेबसाइट दिखा देता हूँ आपको एक बार, देख लेते हैं हम लोग, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये लोगो ही लगता है यहाँ, लगाना चाहिए, लग सकता है, लगाने का मसला नहीं है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। यहाँ पे जो फुटर मेन्यू आपके पास, फुटर मेन्यू में आपने यहाँ पे ऐड आइटम, लिंक पे क्लिक करूंगा, क्या ऐड करूंगा मैं? हाँ, क्या इसमें से क्या सेलेक्ट करूंगा? पॉलिसीज। ठीक है, जो अपने मेरे पॉलिसीज आई है, बारी बारी सारी आप पॉलिसीज सेलेक्ट कर लेंगे। जो आपको फर्स्ट पे रखनी है फर्स्ट पे रख ले, जो सेकंड पे रखनी है आपको सेकंड पे रख ले। पॉलिसीज, इसके बाद में पॉलिसीज का आ गया। ठीक है, रिफंड पॉलिसीज का आ गया, प्राइवेसी पॉलिसीज। ठीक है, अब मैं इसको सिंपल सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ मेन्यू में दोबारा बैक। ठीक है, ये फुटर मेन्यू में अभी मैं जो भी बनाया है, ठीक है, ठीक है, आ गया। एक देखिए, आप फुटर मेन्यू में एक और बना चेक कर रहा हूँ, फुटर टू। ठीक है, फुटर टू मैंने एक और बनाया। ठीक है, यहाँ पे आपकी कितनी मर्जी है, आपको मैं दिखाता हूँ अभी फर्क दिखाता हूँ। हाँ, वो बताओ। हाँ, नहीं इस टाइम पे ज्यादा होती है गर्मी।
यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ कलेक्शन और प्राइवेसी दोनों। ठीक है, कलेक्शन में मैंने ऐड किया यहाँ पे गैजेट, सिर्फ गैजेट रखना है मुझे। एक और मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ कि आप दोनों चीजें भी ऐड कर सकते हो, कोई इतना मसला नहीं है। गैजेट और टर्म एंड सर्विस, बस ये दो चीजें। ठीक है, हाँ फुटर 2 में इसका नाम क्या है, फुटर 2। उसमें डालने के लिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे अगर सर्व गैजेट एंड टर्म सर्विस है। ठीक है, अब मैं अपने वही इसकी ऑनलाइन स्टोर पे आ रहा हूँ, फ्रंट एंड पे ना, डिजाइनिंग पे। ठीक है, नीचे आया। ठीक है, यहाँ मैंने क्लिक किया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या सिलेक्ट हुआ होगा, फुटर फुटर मेन्यू। जो इसका मतलब जो वहाँ पे मैं फुटर मेन्यू में चीजें रखूंगा वो मेरे यहाँ पे शो होंगी, और यहाँ पे भी सेम चीजें शो हो रही है, एक जैसी। ठीक है, अब अगर आपको इसमें कोई चेंजिंग चाहिए, आप चाह रहे हो आधी कलेक्शन है आधी मेरी फुटर वो है टर्म एंड सर्विस है, तो उसके लिए अलग से क्या मैं रिप्लेस करके मैं फुटर टू कर लूँ। ठीक है, देख रहे हैं फुटर इसमें गैजेट एंड सर्विस आ रहा है, उसमें बाकी मेरी चीजें आ रही हैं। में डालने की कोशिश आप यहाँ से जो सिलेक्ट करेंगे वो हो जाएगा। ठीक है, ऊपर जो हेडिंग आप ऊपर डालेंगे, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं क्विक लिंक में आ रहा है अबाउट अस में, ये एफएनक्यू ट्रैकिंग सिस्टम शिपिंग पॉलिसी, ये चीजें ऐड कर दी यार। एक बात एक क्लास क्लियर तो मसला है इसमें, समझ गए। देखो यहाँ पे ना बहुत सारी चीजें हो सकता है रह भी जाए, क्यों, क्योंकि वो इस्तेमाल में नहीं आ रही होगी। ये डिपेंड करता है कि वो आप काम क्या करना चाह रहे हो। मिसाल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ठीक है, जैसे आप बोल रहे हो भाई लोगो जो है इस तरफ चाहिए, आप सिंपल यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं बस, कोई इशू नहीं। अब एक दफा आपकी निगरानी बनाएंगे। सर आप जुम्मे को खुद नहीं आ रहे सर, मैं पिछले यहीं पर थे प्रैक्टिस कर रहे थे अपने काम से। कोई मसला हुआ जुम्मे को आपको? मेरी क्लासेस के बाद जो है ना, एक दफा जब सर एक मैं, बना होगा ना, वो आपकी निगरानी। देखिए मेरे को तो मसला नहीं है, या तो मैं मना कर रहा हूँ आपको। ठीक है या तो सर ऐसा कर लेंगे, एक दफा देना सबसे प्रॉब्लम सर, देखें इसका टाइम भी लगेगा, लेकिन नहीं नहीं, बात बात सर ये आती है ना, छोटा सा काम करेंगे। वो भी करने से लेकर वेबसाइट पर आ गया, इंटरेक्टिव वीडियो रिकॉर्ड किसी क्लाइंट का जब बना रहे हो, मैंने अभी खत्म किया है, एक प्रोजेक्ट तो पेंडिंग में है। अगर जब भी आप मुझे बनाए ना, तो आप एक पूरी मसला पता है क्या होता है, मसला ये होता है ना, जब क्लाइंट के हम काम कर रहे होते हैं ना, ठीक है, क्लाइंट के जब हम काम कर रहे होते हैं तो उसमें इशू ये आता है कि उसमें ना बहुत बार ना फिर हमारे को लोगों वगैरह बिहेव करना पड़ता है। ये मसला ये होता है क्लाइंट से पूछना पड़ता है। ये बता दो, हमारे स्टूडेंट हमारे को मैसेज कर रहे थे सर मेरी वीडियो, हाँ दानिश को काम आता है दानिश को। मेरा स्टूडेंट है, ठीक है, मेरा मोबाइल वहाँ पर पढ़ना भी दो, उसके मैसेज आया सर मेरी वीडियो नहीं चला। सेल है, नहीं नहीं, एक दराज का था वो, उसका अच्छी सेल, शायद उसकी वीडियो देखी, मौलवी साहब में, हाँ साथ भाई, नाम नहीं पता मुझे, नहीं साथ वो साथ नहीं, अच्छा। उससे पहले एक था। ठीक है, उसने खुद ही, कलील में खोला है। हाँ उन्होंने अपना खोल लिया ना, तो बोल सर मेरी वीडियो ने चला, मेरे काम का मसला हो रहा है। ठीक है, वो हमें कोई एतराज नहीं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ठीक है, कहने का मकसद ये है कि आप हमारे को जब मना कर रहे हो तो आप इसे झूठा वो ना बताओ, मेरे काम का बड़ा मसला हो रहा है, समझ तो गए। ठीक है, तो भाई क्यों इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, और ऊपर से वो अपने बैनर वगैरह बना के ना शुरू में नहीं, उसका इंस्टीट्यूट सेटअप करवाने में मैंने मदद की। वो बैनर वगैरह मुझे भेजता था, सर ये बैनर सही है, मैं 5,000 का कोर्स करवा रहा हूँ, नहीं करवा दे भाई, मतलब थोड़ी मैं इतना करवा रहा हूँ, फीस बढ़ा दूँ, मेरे इतने स्टूडेंट होगा सर। आपसे सीखा। हाँ मैं से सीखा। तो उसने मैसेज आया सर मेरे काम का मसला हो रहा है, वो लोग मेरे को बोलते हैं ठीक है आप ये काम करते हो, ये काम करते हो, क्या करते हो, तो आप मेरी वीडियो डालो। ठीक है भाई, वीडियो हमें चलाई नहीं। तो जब ऐसे ही किसी क्लाइंट जब काम करो तो उनसे परमिशन लेनी पड़ती है यार, आपका लोगो जो, ठीक है, ये चीज़ है। जब परमिशन में आता है तो नखरे शुरू होते हैं, हम लोग नखरे बर्दाश्त नहीं करते, ये चीज़। वो मैं वैसे करवा दूंगा, मतलब नहीं मुझे अपने स्टोर के लिए, अपनी वेबसाइट के लिए चाहिए, वो मैं करवा दूंगा, आपको भी फिर किसी और को अपने लिए कोई इशू नहीं। ठीक है, ये समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ पे लोगो लगाना, इमेज पे क्लिक किया। ठीक है, यहाँ पे जो भी लोगो आपने लगाना सिलेक्ट कर लिया, ऊपर जैसे ही लगा हुआ है। ठीक है, मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ।
ठीक है, बड़ा छोटा आ रहा है इसको बड़ा करना, आप यहाँ से बड़ा भी कर सकते हो अपने हिसाब से जो आपको चाहिए। ठीक है, क्लियर है। ये टाइम पे मैंने बड़ा पेज चलाया था फिर कैनवा पे। करवा दूंगा उनसे। वहां से भी कर सकते हो, इतना मसला नहीं। ये आप प्रो में घुस रहे होंगे ना, सारी चीजें प्रो में यूज कर रहे हो ना, आप फ्री वाली देख लें। ठीक है, एक टाइम में मैंने बड़ा चलाया संडे वाला, फिर मेरे ऊपर आई कॉपीराइट की स्ट्राइक, फिर मैंने बंद किया। ये लोगों, मेरा जिन्हीं लोगों था, मैंने बहुत चलाया था। यार ये बेसिकली ना संडे बाजार, जैसे डिफेंस में एक मार्केट है, ठीक है, वो बेसिकली नाम ही बंदे ने रजिस्टर्ड कराया था संडे बाजार, उस बंदे ने कॉपीराइट की स्ट्राइक मार दी मेरे को। फिर मैंने खत्म ही कर दिया मैं। लाइक यूज करना पे आया, जिद पे आता तो यूज करते रहते, एक बंद करता, दूसरा बंद करता, तीसरा बंद करता, चलता रहता। ठीक है, मोर वो बंदा काम डिस्टर्ब हो रहा होगा, आप एक ऐड सेट करते हो, फिर आपकी कॉपीराइट आ जाए, फिर ऐड बंद हो जाए, फिर दूसरे काम पे जाए, तो मस्त टाइम टेकिंग वाला काम होता है। देखो ये सिंपल बताऊं, आप इस महीने में जो काम करोगे अगले महीने पैसे आएंगे। ई कॉमर्स में ये होता है, वो 7 दिन में देता है, मगर रूलिंग पूरी जब घूमती है ना, देखो सिंपल बताओ, आज इस महीने में जो माल है ना आप बेचोगे, उसके जो सही आपको जब प्रॉफिट जो मिलेगा ना, ठीक है, वो अगले महीने मिलेगा। ठीक है, क्यों, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, मिसाल दो, आपने आज ऐड टाइप किया, ठीक है, उसका रिजल्ट कितने दिन के बाद मिलेगा आपको? एड आज चला रिजल्ट, रिजल्ट जब तक वो पूरे लोगों को पता नहीं चलता। आपने आज ऐड लाइव करा, आपके ऑर्डर आए, आपने उनको कॉलिंग की, कोई ऑर्डर कंफर्म हुए, फिर आप उनको भेजोगे, डिलीवर्ड हो गए, फिर रिजल्ट पता होता है भाई इसकी ऑडियंस कैसी आ रही है। तो उसका मतलब जब आप टेस्टिंग करोगे, आपके 4-4 कॉन्फिडेंस आया हो रहा होगा। तो एक प्रोडक्ट का एक ऐड चलता है, मतलब ऐसे तस्वीर में भी ऐड चला सकते हैं। हाँ, मतलब 4 तस्वीर एक साथ बनाई, क्लोजर होता है वो, जो मार्केट में क्लोजर होता है, 10 प्रोडक्ट एक साथ चलता है, हाँ। कोई मसला नहीं, कोई चीज नहीं, ये चीज उसमें फिर आपको ऑडियंस ब्रॉड रखनी पड़ती है। ये मेरा आइटम ऐसा है तो मसला नहीं है, आपकी लेडीज ऑडियंस होगी, लेडीज का वैसे रिटर्न कम होता है, होता पर होता भी तो माशाल्लाह ऐसे ऐसे से रीजन बताती है। अभी एक बैग ने एक ने ना कस्टमर ने ना कंप्लेन करी, ठीक है, मेरे को कि भाई मेरे को ना पार्सल नहीं मिला। मैंने टीम से लड़की से पूछा कि ना ये पार्सल क्यों नहीं भेजा, आपने ऑर्डर कैंसिल किया? वो बोली उसने तो ऑर्डर कैंसिल करवा दिया था। ठीक है, मैंने मतलब मैं सोच ना आपने ऑर्डर नहीं, वो मेरा मोबाइल चोरी हो गया, चोर ने बोला होगा मुझे ऑर्डर चाहिए। ठीक है, अब लॉजिक समझ रहे हो? ठीक है, कि चोर को इतना टाइम है, वो ऑर्डर कंफर्मेशन कॉल उठा के बोलता है कि मुझे वो चोर ने बोला होगा मोबाइल ऑर्डर कैंसिल हो गया। ये चीज होती है, लड़की की टोपी ऐसी होती है। ठीक है, ठीक है, कोई मसला इसमें, कोई इश्यू? ठीक है, ठीक है, अब थोड़ी सी सेटिंग देख लेते हैं, इसको वाइंड अप करते हैं शॉपिफाई। टोटल आइटम सारी का हाँ, मैं उसी भी जा रहा हूँ। ठीक है, सेटिंग भी जाता हूँ। ठीक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह, मैं आपको यहाँ पे सारी चीजें आपके काम की नहीं है, मैं आपको मोटा मोटा समझाता हूँ जो चीजें आपके काम की है। ठीक है, क्योंकि बाकी बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें भी हैं। जनरल में जो आपकी जनरल सेटिंग होगी वो होगी, आपकी प्लान जो आपने बाय किया होगा वो होगा। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, मतलब बिलिंग, जो आपकी बिलिंग फेज, यहाँ पे बिलिंग जो होगी, जो आपने शॉपिफाई ने आपसे पैसे काटने होंगे, तो आपको दिखा देगा इस तारीख को मैं इतनी पेमेंट काटूंगा आपके अकाउंट से। ठीक है, यूजर परमिशन आपके काम की नहीं है, क्योंकि प्रोसेसिंग के लिए पेमेंट। ठीक है, पेमेंट, ये देखो यहाँ पे पेमेंट लिखा हुआ है, या पेमेंट की बात हो रही है, कस्टमर से आपने पेमेंट कैसे लेनी है, शॉपिफाई की बात नहीं हो रही, आपने पेमेंट कैसे लेनी है वो बात हो रही है। ठीक है, आपके पास अगर मर्चेंट है, पेपाल है, तो आप यहाँ से पेपाल वगैरह ऐड कर लेंगे। ठीक है, इंटरनेशनल इंटरनेशनल में जुड़ जाएंगे। नहीं समझे? लोकल पे, हाँ, लोकल, अगर आपके पास पेपाल है तो आप लोकल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसने मास्टर कार्ड से पेमेंट कर दी, कोई इशू नहीं। ठीक है, मगर पेपाल के अंदर ना लोकल के लिए इस्तेमाल नहीं करते, पेपाल बोलता मैं तो पाकिस्तान में हूँ ही नहीं, तो लोग मेरी शॉपिंग क्यों कर रहे हैं? सर ये कार्ड सिस्टम हम लगा सकते हैं। हाँ, ऐसे तो कोई इशू कैसे? आपको अपनी कंपनी से तो बनानी पड़ेगी, अच्छा, किसी बैंक से इसको बोलते हैं पेमेंट गेटवे, पेमेंट गेटवे या मर्चेंट बोलते हैं उसको। ठीक है, आपको विद्या पे फास्ट है, हमने पे फास्ट का लगा हुआ है। ठीक है, तो आप यूपीएल से ये LC वाला चक्कर है।
हाँ अगर आप इंटरनेशनल काम कर रहे हो एलएलसी है, एलएलसी चाहिए होगी आपको। अगर पक्ष में काम कर रहे हो तो पक्ष के अंदर आप कंपनी रजिस्टर करना है एलएलसी के। पाकिस्तान में यार, पाकिस्तान में वो जो वकील आपसे चार्ज करेगा कंपनी रजिस्ट्रेशन की, ट्रेडमार्क की, कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ेगी, फिर आपको एक पेमेंट मिलेगी। हाँ ये स्टोर बिल्कुल। उसके देखो बात सारी हो रही है पेमेंट कस्टमर से एडवांस देने की। जब आप कस्टमर से एडवांस पेमेंट लेंगे ऑनलाइन के थ्रू, एक तो ना व्हाट्सएप पे बात करके तो अकाउंट में मंगवा ली, वो अलग चीज है। अगर आप कस्टमर के थ्रू पेमेंट मंगवा रहे हो, अपने कार्ड से पेमेंट करे, आपको दुनिया में किसी कोने में भी है आपको मर्चेंट रजिस्टर करवाना पड़ेगा, मतलब अपनी कंपनी रजिस्टर करवाओगे आप। उसमें यूएसए के अंदर उसको एलएलसी बोलते हैं, यूके के अंदर एलटीडी बोलते हैं। यूके में ये भी यहाँ पे, पाकिस्तान में वकील हायर करना पड़ता है आपको। हाँ वो डॉक्यूमेंट आपके एनएससी के ऊपर सारी वो चीजें वगैरह आपको रजिस्टर करवा मलेशिया में करता हूँ, दुबई में। दुबई में इसके अंदर आपको वही ऑनलाइन वेबसाइट कोई भी डिलीवरी कौन देगा? आरजीएस, आरजीएस फेडेक्स भी, एडिशन भी, हमारा आरजीएस से काम, हम कैश ऑन डिलीवरी करते हैं। और आप कैश ऑन डिलीवरी दुबई या कतर के अंदर हम कतर में करते हैं, जिन की बात है, ठीक है। कतर की मार्केट अच्छी लगती है हमारे को, ठीक है। कतर में जो करते हैं उससे जो पार्सल होता है कैश ऑन डिलीवरी जाता है, वो आरजीएस कर रहा होता है, उसमें एलएलसी चाहिए नहीं। एशिया और लोकल का यही तरीका है। हाँ ठीक है, क्लियर है। अभी आपके पास मर्चेंट नहीं है, मर्चेंट होगा तो आप यहाँ से मर्चेंट लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं। जब आपको वो भी तो मेरे को बता दिया, वैसे जिस कंपनी का मर्चेंट लेंगे ना उसके नुमाइंदा आके लगाता है, उसका टेक्निकल टीम का एक बंदा होता है, वो आपको यहाँ पे लगा के देता है, ठीक है। पेपर वगैरह अटैच करना आपके पास हो चाहिए तो आप मेरे को बता दिएगा। पेपर मिल जाएगा सर? जेन्युइन, हाँ सर अली के बाद एलएलसी। देखो जेन्युइन जो आपको चाहिए था एलएलसी का, ये रेंट पे नहीं लेना किसी से, तो ना ऐसे फ्रॉड होंगे जिंदगी भर याद रखो। किसी से स्ट्राइप, पेपाल, अमेजोन अकाउंट, एटसी अकाउंट रेंट पे नहीं लेना, ठीक है। मैंने आपको, आप इस दुनिया में नए आए हैं, मतलब ई कॉमर्स के अंदर आपको बड़े मिलेंगे, पेपाल मेरे से रेंट पे ले लो, ठीक है। स्ट्राइप मेरे से रेंट पे ले लो, अमेजोन अकाउंट मेरे से रेंट पे ले लो, फाइनली रेंट पे ले लो, ठीक है। जब वो आपको शुरू में आपको पेमेंट देता रहेगा, ठीक है, क्योंकि एक्सेस उसके पास है, ठीक, पेमेंट उसके अकाउंट में आ रही है। जब आपके होंगे $1000 $2000 वो जमा करेगा, आपको पता भी चलेगा वो जमा कर रहा है, ठीक है। जैसे आपके $100 की पेमेंट आई एग्जाम्पल के तौर पर, उसने आपको 90 दे दिया, 10 नहीं 100 मिली लिमिट पूरी हुई है, वो ऐसे करते 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 आप अपना कमीशन भी ले ही रहा होगा, उसके अलावा आपके $2000 $3000 जमा करता रहेगा, ठीक है। ये चीज है, तो आपका ऐसे ऐसे से फ्रॉड होंगे, आप याद रखेंगे दुनिया सर। नहीं उसके हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है। यहाँ नहीं ये कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैंने किया ये चीज है। नीचे आप आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ मैनुअल पेमेंट मेथड, इस पर आपने क्लिक किया, यहाँ पे आपने कर दिया कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी क्लिक किया, यहाँ पे आपने कैश ऑन डिलीवरी लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ तो लिख लिएगा, उसको आपने यहाँ से एक्टिव कर देना। ये आपने अपनी वेबसाइट जब लॉन्च करनी है ना, लाइव करनी है, उससे पहले ये सेटिंग लाजमी है, कस्टमर ऑर्डर प्लेस नहीं करता है।